एम संस्कृति अभिमान चैनल में आपरो घणे मानसों स्वागत है। साथियों, रोजानारी कथा रो जो सीरियल चले है, तो आज आपने एक रामूजी सेठ री नई बात सुनाऊं। वह बात है कि कांटे से कांटो निकाल लो। अब देखो कांटो किन तरीके निकले, तो आ एक इन तरीके की बात है कि एक गांव रे में एक रामूजी नाम रा सेठ रहता और बड़ा ही प्रतापी, और वो आप रे बलबूते माथे बहुत आपरो वैभव कमायो, धन कमायो। लेकिन और वे उन गाँव रा प्रतिष्ठित और उन गाँव रे में भी वो स्थिति थी कि गाँव रे में कोई भी शुभ कार्य है, गाँव रे नी समाज रे में भी कोई भी शुभ कार्य है, तो जितने तक रामूजी सेठ नहीं आता, जितने तक वह जगह खाली पड़ी रहती और वे इन तरीके का प्रतिष्ठित आदमी। लेकिन समय पाल्टो खाधो, और जब समय पाल्टो खाधो तो एडो होयो घाटे माथे घाटो, घाटे माथे घाटो, और वो घाटो हो तो ही गयो और वे पासा रामूजी सेठ हमा होए ही कोनी। अब जब इन तरीके रा वे पासा हमा नहीं होया और वारे लास्ट में एडी स्थिति हुई कि पैरन वाला कपड़ा ही रह गया, आ स्थिति होगी। एडी स्थिति रे मां रामूजी बहुत ही बुद्धिमान और पढ़िया लिखा विद्वान आदमी था। जब मंदिर में वो एक विचार करियो और वह एक श्लोक में भी बात करी कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनः यह वसेत सह पुरुषाधम। यानी वह आदमी एक बात करी है और बड़ी ज्ञानरी बात करी। वह आ बात करी कि जको आदमी आपरे बलबूते माथे आपरे पराक्रमु उन स्थान रे माथे आपरो स्थान बनावे और वो उन गाँव रो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जावे, और वो किन्हीं कारणों अगर उन गाँव रे में यानी उन्हें संपत्ति की कमी आ जावे, वैभव की कमी आ जावे, तो उन आदमी ने वो गाँव छोड़ देना सही जे। उन स्थान माथे अगर वो रहे तो वो अधम पुरुष कही जे, नीच पुरुष कही जे। तो आ बात इन तरीके है कि रामूजी सेठ उन गाँव रा प्रतिष्ठित तो है, लेकिन एडो टाइम आयो और जब समय पाल्टो खाधो और रामूजी ने वो गाँव छोड़ना पड़ियो। अब छोड़ना पड़ियो जब अब वोने कने रहियो भी कहीं कोनी, लेकिन एक बड़े हाथरी तराजू ताकड़ी वारे की यानी तुल्ला, वह तुल्ला अब देखो कि वह ले लेन कटे फारी तो एक पड़ोसी सेठ रे उठे राख दी, और आप है जो को कमाण वास्ते दूसरे देश में या दूसरी जगह पर गया पड़ा। देखो कि बुद्धिमान व्यक्ति है, बाहर जाने के बाद में भी विद्वान ही होया करे, और उठे जान आपरो वैभव पासो जमाए दियो और खूब सारो धन कमाए दियो। और वो अठे इन जिन गाँव में रहता उन गाँव हवाई धन उठे कर दियो। लेकिन लंबे समय रे बाद रे में पछे वो विचार करियो कि अब मारे कने वो प्रतिष्ठा भी है और वो धन वैभव भी है, तो मैंने मारे पाछे गाँव जानो सही जाए। और इन तरीके वो रामूजी सेठ पाछा गाँव में आ गया। जब गाँव में आया और जिन सेठ रे उठे आपरी तराजू राख्योड़ी, उन सेठ ने जान बतलायो कि सेठ साहब आप मारी वह तराजू दे रहो। जब सेठ रे मंदिर में खोट वापरी, उन सेठ कहो कि थारी तो तराजू अठे मारे पड़ी थी अटालेर में, लेकिन आया ऊंदरा घना था अठे, और उन ऊंदरे यानी चूहे उन तराजू ने खाई ली। रामूजी बहुत ही होशियार आदमी, बहुत विद्वान आदमी, और उन आदमी एकदम उन बात ने टर्न ली। तो अरे कोई बात नहीं सेठ साहब, ए चूहा है, ए ऊंदरा है, और वे तराजू खा सके, कोई दिक्कत को नहीं। बात थोड़ी देर बाद में सेठों बातचीत करी, आगला लाला हमीचार पूछा, और पछे रामूजी बात ने टर्न करने वास्ते, मोड़ लेने वास्ते रामूजी कहो कि सेठ साहब अब मैं मारे स्नान करनी है, और अपने गाँव री जो नदी है उन नदी माथे जान मैं स्नान करनी चाहूँ, तो आप यूँ करो, मैं घना टाइम आयो, मैं नदी रो रास्तो पहुँच गयो हूँ, और आप आपरे बच्चे ने मारे हाथे भेजाओ और मैं काको बती स्नान करना आ जाओ। तो क्या ठीक। जब उन सेठ साहब रामूजी रे हाथे आपरे बच्चे ने भेज दियो, और रामूजी भी कहीं करियो कि नदी रे किनारे एक मोटी गुफा थी, उन गुफा रे में सेठ साहब रे लड़के ने डाल दियो और आडी माथे सिला दे दी। और फिर थोड़ी देरों रामूजी सेठ है वो स्नान कर और पाछा एकला बु आया। आगी भाऊ रामूजी ने एकला देख
और वो सेठ जोरू बोलियो, अरे रामू जी मारो छोरो कठे। रामू जी कहा, आपरो छोरो? अरे सेठ साहब कहीं करूँ, मैं उठे स्नान करतो और आपरो बच्चो है वो आपरे उन नदी रे किनारे माथे बैठो और उन टाइम बाज आयो, झपटो मारियो, वो तो लेन गयो, उड़न लेन गयो। कहीं करूँ, मैं खूब कोशिश करी, लेकिन बाज भी बड़ो चालाक हो है, जरो घोटकी पकड़ो और वो तो आकाश रे मारे लेन गयो। सेठ नाराज हो कि आ कोई बात हो सके ना, आ बात कहीं रामू जी थे गलत बात करिया हो ना, आ बात है। रामू जी कहे, भाई मुँह कहीं करूँ, बाज आयो, मैं घनी कोशिश करी लेकिन करूँ कहीं। अठे इन गाँव रा बाजी इन तरीके रहे वे टाबरों ने उठान लेन जावे। कह रामू जी सेठ मारे छोरे नहीं लान दे दो, नहीं तो मैं गाँव रे ठाकरों ने बात करूँ और गाँव रावड़ा ने बात करूँ ला। तो के भाई हेंगो बढ़िया बात है, गाँव रावड़ा ने बात करो तो अपनो फैसलो पण हो जाई। अब वो सेठ है और वो गांव रावड़े में जान बात करी है, बात करी कि रामू जी इन तरीके मारे छोरे ने नदी रे किनारे लेन गया स्नान करने वास्ते और मारे छोरे ने उठे गायब कर दियो। तो के बुलाओ रामू जी ने। रामू जी गया उठे, जान करी कि हाँ साहब बात तो सच्ची है, मुँह स्नान कर तो उन टाइम बाज आयो और बाज आयो जो को उन छोरे ने लेन उड़ गयो। रावड़े बहुत होशियार था कि भाई सेठो बात कही है, बात सही सही बात बताओ। जदे सेठे कहो कि यारी एक लोरी तराजू ही और मारे अठे राखोड़ी ही और मैं नट गयो कि आपरे तराजू ने चूहा खा गया, जद मारे इन छोरे ने गायब कर दियो। जद रावड़ा समझ गया कि हाँ भाई कि थारी तराजू अगर चूहा खा सके तो रामू जी रे बेड़ो थारो छोरो जो को नदी रे किनारे गयो और उन्हें बाज ले जा सके। यहाँ करो सेठ साहब जल्दी यारी तराजू दो और रामू जी आप भी जाओ और उन लड़को कठे कि साहब लड़को तो बैठो उठे हाजिर ही है, अब लाओ और उन्हें वो लड़को हाजिर करो। तो इन तरीक़ों रामू जी भी उन लड़के ने ला उठे हाजिर कर दियो और सेठे भी वह तराजू उठे लान हाजिर कर दी। तो साथियों कांटे से कांटा निकलना यानी कांटे में कांटो इन तरीक़ों निकले, क्योंकि जिंदगी में कई एड़ा मोड़ आया करे, इन मोड़ रे में आप धैर्य रखना जरूरी होया करे और एकदम अगर क्रोध में आ जाओ तो वो फैसलो घनी बार गलत हो जाया करे। इन कारण धैर्य रख, अगर आप थोड़ी देर विचार कर और बात ने मोड़ दे दो तो आप उठे जीत हो सके। तो साथियों सीख जाओ कि कांटों किन तरीक़ों निकालना। तो साथियों इन तरीक़ों एक और नई कहानी और एक नई ऐतिहासिक कथाओं भी हमारी चल रही है, उन कथा ने और लेना आ रही हूँ। जितने तक आप मने आज्ञा दे रहा हो। राम राम।